दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे तल पर डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम के अंदर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिखर सम्मेलन में आए हुए सभी देशों की संस्कृति को दिखाया गया, जो आने वाले समय में, आने वाले वक्त में डिजिटल को बढ़ावा देने वाला है। रिपोर्ट देखें। दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे तल पर डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए भारत मंडपम के अंदर डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की सफलता के बाद से देश भर में भारत ने अपना परचम लहरा दिया है। इसी कड़ी में दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे तल पर डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। खासतौर से वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित शिखर सम्मेलन के आधार पर भारत ने अलग अलग देशों की आइकॉनिक पहचान को भारत मंडपम में प्रदर्शित किया। इसमें सांस्कृतिक महत्व की वस्तुओं के साथ ही भौतिक प्रदर्शनी को 29 देशों की तरफ से प्रस्तुत किया गया, जिनमें लोकतंत्र के प्रतीक सेल्फी पॉइंट के साथ में इमर्सिव जोन 29 देशों की तरफ से प्रतिष्ठित सांस्कृतिक उत्कृष्ट कृति की डिजिटल प्रस्तुतियां शामिल रहीं। राजधानी दिल्ली में शिखर सम्मेलन का समापन काफी सफलतापूर्वक देखा गया और ऐसे में भारत मंडपम ने एक अलग ही अपनी छवि को पूरे देश भर में दिखाया। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी सराहना की जा रही है। इस बीच भारत मंडपम में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों या फिर देशों से जो तमाम चीजें लाई गई हैं, भारत में किस तरीके से उनकी संयुक्ति की गई है, इसी को लेकर संस्कृति मंत्रालय की तरफ से पूरा आयोजन किया गया है। अभी तमाम वो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान बताती हैं, उनके इतिहास के बारे में बताती हैं। अभी इस वक्त स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इजिप्ट की है, जिसकी जानकारी ये है कि ये गोल्डन मास्क है। मॉडर्न सेरेमनियन का बना हुआ जो चेयर है, यानी कि जो सिंहासन है, वो खास तौर से है जिस पर कि जो किंग हैं, जिनके बारे में आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि जिनका नाम तुतनखामुन है। यानी कि एक तरीके से इसका अपना एक अलग इतिहास रहा है। ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। विशेषकर आप देखेंगे कि मॉरिटस की ये पहचान है, इसको रावण नाम से जाना जाता है। खासतौर से जिस तरीके से जानकारी है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसी बीच संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे ने बताया कि भारत वसुधैव कुटुंबकम का आदर करते हुए अन्य देशों की धरोहर का सम्मान करता है। काफी मेहनत के बाद अन्य देशों की धरोहर को भारत लाया गया है, ताकि आम जन को न सिर्फ भारत के विकसित लक्ष्यों बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधित जानकारी भी हासिल हो। इस लक्ष्य के साथ योजना बनाई जा रही है कि इस प्रदर्शनी को आम लोगों को भी दिखाया जा सके। डिजिटल म्यूजियम है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल और डिजिटल कंपोनेंट। इंडिया की जो इंडियन प्रेसिडेंसी की जो थीम है वसुधैव कुटुंबकम, ये उस पर आधारित है। यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरे मेंबरशिप यानी कि G20 कंट्रीज़ और इनवाइटी नेशंस की जो मूर्त अमूर्त प्राकृतिक और जो उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियाँ हैं उनको दर्शाया जाए और उसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि ये एक शेयर्ड हेरिटेज है पूरी मानवता की, और ये एक शेयर्ड हेरिटेज है हमारे पूरे विश्व की। इसमें हम लोगों ने मुझसे अभी पूछा गया कि कितनी मेहनत की। बहुत मेहनत की हम लोगों ने, जब से ये कंसेप्चुलाइज किया जनवरी-फरवरी में, और जब हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिला कि इस आइडिया पे हम काम कर सकते हैं। बहरहाल शिखर सम्मेलन में आए हुए सभी देशों की संस्कृति को भी दिखाया गया है, जो आने वाले वक्त में डिजिटल को बढ़ावा देने वाला है। इसी के साथ खास इसलिए भी है ये क्योंकि ये भारत की तरफ से डिजिटल को लेकर और भी अहम कदम उठा रहा है। टोटल टीवी के लिए रिया राय की रिपोर्ट।